हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। भक्तों, इस सावन के महीने में आकाश में दो महत्वपूर्ण ग्रहण होने वाले हैं। इनमें से पहला है 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण, जो सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के आसपास पड़ रहा है, और दूसरा है 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण, जो श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है। यानी अगस्त 2026 में दो ग्रहणों के कारण धार्मिक और खगोलीय दृष्टि से यह समय काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण के विस्तार के बारे में जानेंगे। यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? भारत में इसका सूतक मान्य होगा या नहीं? ग्रहण के दौरान किन धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जाता है और गर्भवती महिलाओं को लेकर बातें कही जाती हैं, उनमें क्या वास्तव में सावधानी जरूरी है? तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। 12 अगस्त 2026 बुधवार को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार ग्रहण की वैश्विक शुरुआत भारतीय समय अनुसार लगभग रात 9:04 के आसपास होगी और इसकी अंतिम अवस्था 13 अगस्त की रात लगभग 1:27 तक चल सकती है। अलग अलग स्थानों पर ग्रहण के संपर्क और समाप्ति का समय अलग अलग हो सकता है, इसीलिए किसी विशेष शहर के लिए स्थानीय समय देखना सबसे सही रहेगा। ग्रहण का अधिकतम चरण भारतीय समय अनुसार लगभग रात 11:15 के आसपास होगा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अर्थ यह नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर सूर्य पूरी तरह ढक जाएगा। पूर्णता केवल उस सक्रिय पट्टी में दिखाई देती है जहाँ चंद्रमा की गहरी छाया पड़ती है। नासा के अनुसार 12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। यानी दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग दिन के समय सूर्य को चंद्रमा द्वारा पूरी तरह ढका हुआ देख पाएंगे। पूर्णता के दौरान कुछ समय के लिए दिन के आसमान में काफी अंधेरा दिखाई दे सकता है और सूर्य का कोरोना दिखाई देने लगता है। यह प्रकृति एक अद्भुत खगोलीय घटना है। क्या सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। भारत में ग्रहण के समय रात होगी, जबकि सूर्य उस समय भारत के आकाश में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत के किसी भी सामान्य स्थान से इस ग्रहण को प्रत्यक्ष रूप से देखने की स्थिति नहीं बनेगी। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के लिए उपलब्ध स्थानीय गणनाओं में भी इसे भारत में अदृश्य बताया गया है। इसका मतलब यह भी है कि भारत में इस ग्रहण की स्थानीय दृश्यता के आधार पर सूतक लागू नहीं होगा। हालांकि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में पंचांगों में मान्यताएं अलग हो सकती हैं। इसीलिए अपने परिवार या क्षेत्र की परंपरा का पालन करने वाले लोगों और अपने स्थानीय पंचांग या आचार्य से पुष्टि अवश्य कर लें। सनातन परंपरा में सामान्यतः सूर्य ग्रहण के लिए ग्रहण से पहले सूतक की मान्यता बताई जाती है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूतक की धार्मिक मान्यता ग्रहण की दृश्यता और स्थानीय पंचांग पर निर्भर होती है। जब किसी स्थान पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देता तो वह स्थानीय रूप से सूतक लागू होने की परंपरा कई पंचांगों में नहीं दी जाती। इसीलिए 12 अगस्त के इस ग्रहण के लिए भारत में सूतक को लेकर डरने या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपने पारिवारिक, धार्मिक और परंपरा के अनुसार पूजा पाठ और साधना कर सकते हैं। 12 अगस्त को अमावस्या तिथि भी है। सनातन परंपरा में अमावस्या का संबंध पितरों के स्मरण, दान और धार्मिक कार्यों से माना जाता है। सावन अमावस्या के अवसर पर भगवान शिव का स्मरण, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुभ भावनाओं से जुड़े कार्य हैं। हरियाली अमावस्या पर वृक्षों और हरियाली का विशेष महत्व भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन किसी पौधे की सेवा करें, वृक्ष लगाएं या पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोगों के लिए किसी विशेष ग्रहण आधारित प्रतिबंध को अनिवार्य मानना आवश्यक नहीं है। फिर भी यदि आप धार्मिक आस्था के अनुसार ग्रहण के समय साधना करना चाहते हैं तो भगवान शिव या सूर्य देव का ध्यान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। आप शांत मन से ध्यान, प्रार्थना या धार्मिक ग्रंथ का भी पाठ कर सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी बात। ग्रहण का नाम सुनते ही गर्भवती महिलाओं में अक्सर चिंता पैदा हो जाती थी, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सुई, कैंची या चाकू का इस्तेमाल करने से गर्भस्थ शिशु के शरीर पर कोई विशेष प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी बातें हमारे कुछ पारंपरिक मान्यताओं में मिलती हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़रूरी बात है कि वे शांत रहें, पर्याप्त भोजन और पानी लें और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं या सामान्य स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों पर ना छोड़ें। यदि कोई महिला अपनी पारिवारिक धार्मिक परंपरा के कारण ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहती है तो वह बिना तनाव के अपनी सुविधा के अनुसार प्रार्थना या मंत्र जाप कर सकती है। धार्मिक परंपराओं में ग्रहण के दौरान भोजन न करने की मान्यता कई परिवारों में चलती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहना उचित नहीं होगा कि ग्रहण के कारण भोजन अपने आप जहरीला हो जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की आवश्यकता होने पर भोजन, पानी या दवा से वंचित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को प्राथमिकता दें। ग्रहण के बाद दान का महत्व। सनातन परंपराओं में ग्रहण के बाद स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप धार्मिक परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो ग्रहण के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, काले तिल, वस्त्र, भोजन या तांबे के बर्तन जैसी उपयोगी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना हमेशा पुण्य और मानवीय भावना से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता में ग्रहण के बाद दान को विशेष फलदायक माना गया है। भक्तों, 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण भी होगा। इसी दिन भारत में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त को रहेगी और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। उपलब्ध खगोलीय गणनाओं के अनुसार भारत में उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन ग्रहण को लेकर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, ग्रहण हमारे लिए डर का नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का अवसर है। सनातन परंपरा हमें ग्रहण जैसे अवसरों पर आत्मचिंतन, संयम, मंत्र जाप और दान पुण्य की प्रेरणा देती है। वही विज्ञान हमें बताता है कि सूर्य ग्रहण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच विशेष खगोलीय स्थिति का कारण होता है। इसीलिए आस्था भी रखें और सही जानकारी भी लें। 12 अगस्त को भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए अनावश्यक डर और अफवाहों पर विश्वास न करें। भगवान शिव का स्मरण करें, सूर्य देव को प्रणाम करें, अपने परिवार के साथ शांत और सकारात्मक रहें। हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें जरूर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।